अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सईद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंटेलिजेंट पाकिस्तानी लेडी एक्सपोज। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलो। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है आर माधवन सन वेदांत ओन गोल्ड मेडल जस्ट आफ्टर बैक सिल्वर एट डेनिश चैंपियनशिप जोबिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे बहुत शानदार एक्टर हैं आर माधवन, उनके बेटे वेदांत ने स्विमिंग में बहुत ही जबरदस्त अपने खेल का प्रदर्शन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने पिता का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपनी माँ का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक्टर के बेटे बेटी एक्टिंग छोड़कर किसी और फील्ड में एक्सेल कर रहे हो। तो वेदांत माधवन की इस कामयाबी पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। To be honest, to be fair, to be critique, to be fair analysis, India is far more progressive than Pakistan is. चाहे ये बात किसी को पसंद आए या ना आए, किसी को बात ये अच्छी लगे या बुरी लगे, शायद कमेंट्स में मेरे पाकिस्तानी भाई बहुत कुछ नेगेटिव कमेंट्स दें, लेकिन बहुत एंगल से, बहुत लिहाज से इंडियंस एज अ नेशन, एज पीपल्स, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज और एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल वर्ल्ड इन so many fields, so many departments, whether they are sportsmen, whether they are celebrities, whether they are film actors, whether they are social workers, they are far more progressive than us. और इसकी वजह एक तो शायद ये है कि शायद कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करें, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसमें से ज़्यादा अच्छे बंदे निकलेंगे, ये तो डेफिनेट ऑब्वियस सी बात है। और उसके अलावा वहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वहाँ की जो फिल्म बॉलीवुड सिनेमा है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उन। अच्छा, एक चीज़ मैं इसलिए रोका है कि साथ के साथ हाथ लगे क्लियर करता चलूँ। इन्होंने कहा कि इससे मैं डिसएग्री करता हूं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छे लोग उसमें से निकलेंगे। आप इस एग्जाम्पल को सेम इजराइल के ऊपर लागू कीजिए। वहां की कितनी पॉपुलेशन है और वहां पे अच्छे लोग, मतलब वो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, इनोवेशन में हो, आप देखिए वहां पे कैसे लोग निकलते हैं। आप जापान को लीजिए, आप अमेरिका को लीजिए, वहां की पॉपुलेशन कितनी है? पाकिस्तान के पॉपुलेशन से 10-11 करोड़ ज्यादा है। उसके बावजूद भी वहां पे आप देख रहे हैं कि वहां से निकलने वाले साइंटिस्ट, वहां से निकलने वाले क्या कहें, मतलब जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जो हर फील्ड में कुछ नया खोज निकालने का मादा रखते हैं। तो उस लिहाज से ये मुझे एग्जांपल समझ में नहीं आता कि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा अच्छे लोग निकलेंगे। भाई ज्यादा अच्छे लोग निकलेंगे वो तो बात की बात है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उनको ज्यादा खिलाने के लिए हमें संसाधन भी तो चाहिए। उनको रोजगार देना है, उनको सड़कें देनी है, उनको बिजली देना है, उनको पानी देना है, उनको गैस देना है, उनको पढ़ाई देना है, सब कुछ देना है भाई। तो जितना ज्यादा डिमांड होगी हमें पूरा करने के लिए उतना ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, उतना ज्यादा इंफ्रा बनाना पड़ेगा। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते? तो इससे मैं डिसएग्री करता हूं कि पॉपुलेशन है तो ज्यादा अच्छे लोग निकलेंगे। नहीं, ये सब है कि आपके बेसिक वैल्यूज कितने स्ट्रांग हैं, ये सब उससे निकलता है। की सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाने में वो ऐसे टॉपिक्स पे मूवीज़ बनाते हैं जो रियलिटी बेस्ड और सोसाइटी बेस्ड, जिनका बहुत पॉजिटिव रोल हो सकता है सोसाइटी को बेहतर बनाने में। और उसके अलावा सोशल वर्कर्स हैं वहाँ पे बहुत सारे, और इनकरेज करते हैं, पेरेंट्स इनकरेज करते हैं, सोसाइटी इनकरेज करती है वो बंदा जो जिस फील्ड में जाना चाहता है। मिसाल के तौर पे 3 इडियट्स है तो उसका बेसिक थीम, बेसिक पर्पस ही ये है कि आप बच्चे को इन्फोर्स ना करें, अपनी जो है डिसीजन उस पर इम्पोज ना करें, वो जिस
करंट फील्ड में जाना चाहता है या जिसको वो लाइक करता है या जो उसमें टैलेंट है वो उसको ज्वाइन कर सके। जबकि अनलाइक इन पाकिस्तान बच्चे के पैदा होते ही जो है वो पेरेंट्स और आसपास के कुछ उसके जो लोग हैं वो उस पर अपना डिसीजन इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर ये बहुत लंबी डिबेट है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस व्हाई दे आर, कि वो हमसे क्यों आगे हैं। ऐसा है कि आर माधवन जो है, जिस वक्त कोविड का दौर था, ठीक है, जिस वक्त कोविड इंडिया में बहुत ज़्यादा था, तब ये था कि स्विमिंग पूल्स जो थे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स जो थे इंडिया में वो क्लोज थे, जिसकी वजह से उन्होंने दुबई शिफ्ट किया ताकि उनके बेटे की ट्रेनिंग ना रुके, ताकि उनके बेटे की जो ट्रेनिंग है वो बेहतर तरीके से हो सके। क्या यही वजह है कि इंडिया में पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक उनको फील्ड चूज़ करने देते हैं वो आज, इसीलिए उनके जो बच्चे हैं वो लीडर्स के तौर पर बाहर निकल रहे हैं, लीडर्स के तौर पर उभर रहे हैं इंडियंस? क्या यही वजह है? मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करूंगा कि आर माधवन तो एक नामी ग्रामी सेलिब्रिटी है, दुनिया जानती है उसको। उसने कुछ बहुत सक्सेसफुल मूवीज़ में काम किया है, हिट मूवीज़ में, ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में और टॉपिक बेस्ड मूवीज़ में भी काम किया है। तो वो तो एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। तो जबकि कुछ इंडिया में बहुत छोटे घरानों में, गरीब घरों में, बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी से भी लीडर्स आगे आ जाते हैं, स्पोर्ट्समैन आगे आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग बन के निकलते हैं। वहाँ पे एक तो शायद वो हार नहीं मानता, जो भी बंदा होता है उसकी एक मुस्तकिल कंसिस्टेंट हार्ड वर्क है जो वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका एम है, उसका गोल है, उसका पैशन है। और फिर उसके साथ डेफिनेटली उसको सपोर्ट भी चाहिए होती है, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, आसपास लोगों की। और डेफिनेटली अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स के एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखें, बात इंडिया की आ रही है तो इसलिए मैं ये तो थ्रू इस पर यकीन ही नहीं रखती कि इंडियंस टैलेंटेड हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो बहुत बड़े चीट हैं। उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को भी झूठा इनाम दिलवाए थे। सारे उसके ग्रैंड स्लैम सब जो है वो मनी के साथ उन्होंने जीते हुए हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैच नहीं, पूरा का पूरा इवेंट बाय करते हैं। और ये पूरी दुनिया को पता है कि वो पैसा लगाते हैं। क्या मोहतरमा क्या बोल रही हैं आप? आपको कुछ अंदाजा है? इंडियंस चीटर हैं। ये पाकिस्तान की एक महिला कह रही है। वो गूगल के सीईओ चीट करके बने हैं ना, सुंदर पिचाई। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, चीट करके बने हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं, चीट करके बने हैं। आईबीएम के सीईओ हैं, चीट करके बने हैं। अडोबे के सीईओ हैं निर्मला सीतारमण, क्या नाम है उनका, सीतारमण समथिंग कुछ नाम है, निर्मला जी याद आ गई मुझे, वो चीट करके बने हैं। ऐसी हजारों कंपनीज हैं जो इंडियंस चला रहे हैं, वो सब चीट करके चला रहे हैं और सब कामयाब हो रहे हैं। आपको लगता है कि चीट करने से ये चीज हो जाती है? और सानिया मिर्जा क्या बात कर रही है, वो इतने बड़े इवेंट्स पे सवाल उठा रहे हो कि इंडियंस खरीद लेते हैं। अच्छा यार, आप भी बिक जाओ, हम आपको भी खरीद लेंगे यार, पूरे पाकिस्तान को खरीद लेंगे। बिकोगे क्या? ऐसा नहीं होता। कैसी बातें करते हो आप, जाहिलों वाली। आप महिला हैं, आपको मैं ऐसे शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी ये बेवकूफाना बात है। आपके पाकिस्तान में ही आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा यार। अब पता नहीं एंकर महोदया जो है होस्ट, वो काउंटर करेंगे कि नहीं करेंगी। आपको कहीं से भी सानिया मिर्ज़ा दूसरे मुल्कों की टेनिस, पैसा आता कहाँ से? इफ़ यू लेट मी कंप्लीट आई कैन टेल। उनके पास बहुत पैसा है हराम का, क्योंकि वो बुकीज़ हैं, वो इंटरनेशनल बुकीज़ हैं। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में जीते हैं सारे कप्स, हमारे साथ जितने भी मैचेस जीते हैं सब पैसा लगा के जीते हैं। और इसी तरह सानिया मिर्ज़ा का तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो उसके ऊपर बहुत सारी एविडेंस है कि वो ग्रैंड स्लैम जीत गई थी, जो कि किसी तरह से भी उनके कैलिबर पे भी नहीं आती है, जितनी वो मोटी है। उन्होंने उसको भी जितवा लिया था। तो मैं तो इनके मेडल्स, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। मोटा पतला होना, उससे कैलिबर का पता नहीं चलता। आप बॉडी शेमिंग कर रही हैं, कोई कैलिबर का पता नहीं चलता उससे। फिर इंजमामुल हक क्या है? इंजमामुल हक का कैलिबर पता है ना आपको, लेकिन उनसे भागा नहीं जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए इतने लंबे सालों तक क्रिकेट खेली, और कामयाब क्रिकेट खेली ना उन्होंने। हम भी मानते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन के तौर पर उनको मानते हैं। क्या दिमाग है आपका भाई? आपके घर वालों ने क्या पढ़ाया है? एक तो आपकी बहू, अच्छा बहू होने की वजह से नहीं पट रही है ना आपकी। आप अपने आप को सास समझती होंगी, सानिया मिर्जा को बहू समझती होंगी। बहू कैसे आगे निकल गई है इतना, वो भी इंडियन है, इतना ज्यादा कैसे आगे निकल गई है। चीजें होती हैं, जलन होती है, बर्दाश्त नहीं होती है।
तो मजाक की बात है, लेकिन बताइए आप, अगर आप ऐसी सोच रख रही हैं, मतलब पढ़ी लिखी लग रही हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ी। वगैरह पे यकीन ही नहीं रखती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में गूगल यूट्यूब का जो सीईओ है, क्या वो भी रिश्वत लगा के बैठे हुए हैं? हमारा तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म फौज तक बिक जाती है, तो बाकी मुल्कों और इंडिया, ख़ास तौर पे इंडिया, वो मशहूर ही बेचने और ख़रीदने में, उनका हर बंदा बिक जाता है। लेकिन फिर भी देखें वो आज हमसे ज़्यादा कामयाब जा रहे हैं। पता नहीं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, वो कहाँ से कामयाब है। उन्होंने अपना एटम बम की सारी जो उसके अंदर जो कीमियाई चीज़ें इस्तेमाल होती है वो बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और सड़कों पे बिक रहा है। तो यूरेनियम बेच रहे हैं वो, और मतलब जिस तरह हमारे मुल्क में गुड़ बिकता है, वहाँ यूरेनियम बिक रही है। हम नहीं कुछ कह सकते इंडिया के बारे में। इंडिया के टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, मेडिसिन्स में एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हैं, हर फील्ड में उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है। इवन उनकी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी बन रही हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी सेक्टर्स जो हैं उसमें भी इंडिया की अपनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग्स हो रही हैं। क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? टेक्सटाइल के बारे में सुन लें, पाकिस्तान से कपड़ा लेके जाती है, हमारी रुई होती है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारा चावल होता है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारे से स्मगल करते हैं, क्योंकि स्मगल होता है, उनको हाफ से भी कम रेट पे पड़ता है। वही चावल हमारा अपना ही, हम ईरान से ख़रीदते हैं, सऊदी अरब से ख़रीदते हैं, वो मेड इन इंडिया लिखा होता हमारा है। तो क्या हमारे साथ धांधली हो रही है? एग्जैक्ट। इन मोहतरमा को नहीं पता कि भारत की रुई के लिए पाकिस्तान मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। आपकी टेक्सटाइल फील्ड जो है ना, टेक्सटाइल सेक्टर, उसने हाथ जोड़ लिए कि भैया भारत के साथ कारोबार शुरू कर लो, हमें कॉटन की जरूरत है, भारतीय रुई। और आप कह रहे हैं कि भारत हमसे रुई लेता है। कपड़े के मामले में कपड़ा एक्सपोर्ट, खैर अब आपको मैं क्या बताऊं, दुनिया जानती है कि कपड़े के एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, यान के एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है यार इन मोहतरमा पे। मुझे ये लग रहा है कि यार पाकिस्तान में इन जैसे कितने लोग होते होंगे जो ऐसी बातों पर यकीन करते होंगे, मतलब जो फैक्ट भी चेक नहीं करते कि क्या मैं ये जो बात बोलने जा रही हूं, या क्या जो बात मैंने पढ़ी है, समझी है, क्या वो वाकई सही है या नहीं है। क्या चावल का चावल एक्सपोर्ट में हम नंबर 1, 2 या 3 पे आते हैं, शायद नंबर 3, मतलब टॉप 3 में हम आते हैं चावल के एक्सपोर्ट में। हमसे ज्यादा चावल पैदा करते हो आप। धन्य हैं देवी आप, धन्य हैं, धन्य है मोहतरमा आप, धन्य हैं, धन्य हैं। आप जैसे लोग पाकिस्तान में और ज्यादा होने चाहिए, हमारा फायदा है उसमें, हमारा फायदा है। क्योंकि जब दुनिया देखती है आपको, सुनती है आपको, आप पर हंसती है, फिर आपके लो आईक्यू लेवल पे हंसती है, फिर एजुकेशन सिस्टम पे आपके सवाल उठता है, तो हमारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं कि देखो भाई पाकिस्तान की ये छवि है बॉस। हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली बड़े सालों से हो रही है। यानी कि हम इंडिया से आगे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो टैलेंट है, जब कभी भी हमने प्रूव किया है, हमें कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि हमने फोर्जरी की है। क्या हम इतने पागल हैं कि हमें पता है हमारे साथ ये सब हो रहा है, फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे? पागल नहीं है, हमारा मीडिया पागल बनाता है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आम पब्लिक से आप इंटरव्यू ले रही हैं, मेरे जैसे 2-4 और को फिर उनको पब्लिश कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, अगर हम जैसा कोई ओपिनियन देता है आपसे पब्लिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम तो करते हैं जो अवामुन्नास की राय होती है, जो 80% फुलिश लोगों की राय होती है, वो सिर्फ वही दिखाते हैं, क्योंकि लोग वही देखते हैं और रेटिंग भी उसी की आती है। लेकिन जब आप हमें एजुकेट करना शुरू करेंगे तो हम हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो क्या इंडिया का मीडिया उनके साथ सिंसियर है? उनका मीडिया भी बिका हुआ है, वो उनके लिए बिका हुआ है। वो अपने मीडिया के ऊपर वो कोई ऐसी बात नहीं, कभी उन्होंने कहा है हमारे मुल्क में कोई गलत चीज़ हुई है, कभी वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में क्या ये उनकी कंट्री की इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है? उन्होंने अपनी इमेज बना के ज़रूर रख ली है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जितने भी काले हैं, वो कहते हैं हम सफ़ेद हैं तो वो साबित कर लेते हैं। हम सफ़ेद होकर भी खुद को काला साबित करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पैसा जहाँ से भी मिल जाए हम उसके कहने पे कुछ भी कह देते हैं। इंडिया जो है वो इस टाइम ओलंपिक्स में, और बड़ी रेसिस्ट है मैडम आप। यही काले काले ना आपने बंगालियों के साथ किया था, बांग्लादेश के लोगों के साथ। इसी भ्रम में रहें आप, इसी जिद में रहें आप, हम तो जी गोरे हैं, इंडियंस काले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। खैर ये तो फिल्मी बात थी। मैडम की बातों से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर भारत डेवलप कर रहा है तो सब झूठ है, खरीदा हुआ है, सब झूठ है, लेकिन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसी सोच आपके मुल्क को डुबा रही है,
आपको मैडम जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप क्या बोल के गई हैं आप इस पर, और इसका परिणाम कहां तक जाएगा, कहां कहां के लोग देखेंगे, समझ रही हैं? और फिर आप पर नहीं, आपके मुल्क पाकिस्तान पर हंसेंगे, पाकिस्तान पर सवाल उठाएंगे। ये है वहां की आवाम। हालांकि सबके लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक ये महिला वैसी नहीं है। और ऐसे कुछ ही लोग हैं जो बाकी के ज्यादा संख्या में जो पाकिस्तानी हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं बातों को, उनके लिए शर्म की वजह बनती है। खैर, हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, मैं भी भाई इसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि कब आए और कब हम इसकी बातें सुने, क्योंकि ये मेन वीडियो भाई थी इसी लड़की पर। खैर, उससे पहले भी एक भाई आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उन्होंने बहुत अच्छे जो है ना भाई लफ्ज़ में हमें एक्सप्लेन किया कि हम क्या चीज़ है और इंडिया क्या चीज़ है, कि जिसकी वजह से वो भाई हर चीज़ को पीछे छोड़ रहा है और क्या उसके रीज़न है। बस यही हम उसके मुंह से सुने। और लेकिन यह है कि उसके बाद जो लड़की आई उसने तो भाई हमारी आंखें खोल दी। हमें नहीं था पता भाई हम इतने आगे हैं, हमारे साथ स्कैम हो रहा है, ये सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन आज हमें भी भाई पता चल गया। और आज से हम ये चीज़ समझ लेंगे कि हम भाई इंडिया से बहुत आगे हैं। चलो खैर, किसी ने तो हमारी आंखें भाई खोली हैं, लेकिन खैर मज़े की बात, आप उन्होंने मज़े की बातें भाई कर रही थी, और ऊपर से भाई लोग भी उनको अच्छा रिस्पांस दे रहे थे। देना चाहिए भाई, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर बोलना आपका हक है, आप पॉइंट है, आप बोलें वहाँ पर। तो वही वो अपना पॉइंट बता रहे थे कि जैसा कि आपको पता है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो खैर उसमें तो एक्सपोर्ट वाला तो यहाँ पर कीड़ा ही नहीं है जो होता है, तो इंपोर्ट तो हम काफ़ी चीज़ें करते हैं भाई, ये चीज़ है। लेकिन वो अपना भाई बता रही थी हमारी हर चीज़ बिकी हुई है। चलो खैर, अब उसको भाई क्या हम बोल सकते हैं, खुद मुख्तार थी कि भाई मीडिया भी बिका हुआ है, वो बोल देती है। यूपर से सानिया मिर्जा को एक दो पॉइंट ठीक भी बोले, सब बातों से तो नहीं एग्री किया जाता, लेकिन 2-3 पॉइंट उसने ठीक भी बोले। यूरेनियम वाला उसने ठीक बोला है, बिक रहा है उधर, जैसे इधर गुड़ बिकता है उधर यूरेनियम बिकता है शरेआम, हिफाजत कोई नहीं हो रही। दूसरी बात मीडिया की, वो भी उसने ठीक बोली है। मीडिया, उनकी मीडिया कैसे बिकी हुई है मुझे बोलती है भाई, झूठ उन्होंने कोई नहीं बोलते, कहाँ झूठ बोलते हैं साहब, झूठ बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं। ऐसे कोई लोगों का दिमाग ना। चेंज कर देते हैं। एक इतनी सी छोटी सी होती न्यूज, इतना बड़ा बम बना देते हैं। बकायदा उन्होंने एक उन्होंने बैकग्राउंड साज रखा हुआ है, ये डराने वाला साज, ये धमकाने वाला साज, ये सैड साज। यार ऐसी कौन सी दुनिया की मीडिया जैसे लोगों को धमकाती है, साज बनाती है, एक फिल्म भी बना देती है न्यूज पर। ऐसी कौन सी मीडिया है, आप मुझे बता दें। इस दुनिया में भी रहते हैं मीडिया, इस चीज़ को ही बोलते हैं कि मीडिया ऐसी खबर अपनी भाई कवर करती। अब आप देख लें, खैर मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेता, आप किसी भी चैनल पर कोई न्यूज़ देखते हैं, अचानक से वहाँ पे ये हो गया, पहले साज चलेगा टिन करके, तो फिर वो पीछे से खबर बताएंगे। साज चलते हैं, मीडियम साइज है मीडिया का, एक साज होता है, नॉर्मल सा साज, बैकग्राउंड। आप ये तो नहीं आप ऐसे इधर से 2-3 फुट वो चल कर आते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मीडिया तो वो सबको पता है उनकी मीडिया खराब है और झूठ फैलाती है। यार मेरी बात सुनो, अब मेजर साहब की वीडियो स्टार्ट होती है ना, उन्होंने अपना एक साउंड रखा हुआ है, जब वो स्टार्ट होगी उन्होंने लगाना है और पीछे से उन्होंने कुछ झलकियाँ दिखानी, ठीक हो गया। सेम ऐसे आ जाए कि सर प्रशांत, स्टार्ट से थोड़ा सा एक साज उन्होंने लगाना होता है स्टार्ट से, तो फिर उन्होंने वीडियो बनानी होती है। सेम तो ऐसे ही है ना, वो भी इंडियन मीडिया ही है, वो भी इंडिया के ही हैं। वो कौन सा पाकिस्तान के एंकर हैं या कोई साफ़ी हैं या कोई स्टूडेंट है या टीचर है, वो भी इंडिया के ही हैं। ऐसे ही आप इधर देख लें कि हमारे भी ऐसे ही होता है, हर एक ने अपने तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, और हर एक चीज़ को काउंटर ऐसे ही करते हैं या उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये तो नहीं ना कि वो अपने जो मुल्क है उसकी बुराई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका मीडिया बिका हुआ है, ठीक है, क्यों करनी अपने मुल्क की कौन दिखाता है बुराई, हम दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात हुई है ना, वो दिखाना को बुराई नहीं होता यार। बातों पर पर्दा डालना ये बुराई होती है सबसे ज्यादा। यार वो पर्दा नहीं डाल रहा है, कौन सी न्यूज़ उन्होंने आज तक नहीं कवर की, मुझे ये बताओ कि मैं आपको वो न्यूज़ निकाल कर दे देता हूँ। वो तो हर न्यूज़ कवर कर रहे हैं, वहाँ पर जो हो रहा है
आप देख लें कि हर एक चैनल कवर मेरी कर बात सुनो, ये मैं नहीं बोल रहा कि न्यूज़ नहीं कवर करते, न्यूज़ कवर करते हैं, तो लेकिन फिर- न्यूज़ कवर कर कर आपको जो झूठ होता है वो सच दिखा देते हैं, जो सच होता है वो झूठ आपको दिखा देते हैं। कोई एक चीज़ ये बताएं फर्क ना। होता है। भाई हमें भी कोई चीज़ बताएं जहाँ से आपको डाउट हुआ कि यहाँ पर ये गलत कर रहे हैं, हम वहाँ पर जाकर देखें कि भाई यहाँ पर ये गलत क्यों कर रहे हैं, क्या इसका रीज़न है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि वो अपने देश की नेगेटिव नहीं दिखाते, ठीक है, वो अब देख लें कि वहाँ पर सर खान का कुछ मसला हुआ था, उन्होंने एक्सप्लेन किया, हालांकि वहाँ पर एक ऑफिशियल जो बड़ा चैनल है वहाँ पर उन्होंने कवर किया था। यार उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि इन्होंने ये गलत खबर फैलाई है, तो यही ना कि फैलाते हैं, झूठ नहीं फैलाते, पूरी बात तो मेरे सुना से उन्होंने शरद बोला लगा कि ले, उन्होंने खान साहब ने हमने खुद एक वीडियो में बोला था ये बंदा 32 लाख लेता है और झूठ ही बोलता है। यार वही बोल रहा हूँ कि उनसे मिस्टेक हुई थी, उन्होंने कवर किया ना, यही तो बात है ना, वो हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। इसका मैं ये नहीं बोलता कि वो किसी चीज़ को कवर नहीं कर रहे, वो हर चीज़ अपनी को भाई कवर करते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि वो किसी चीज़ को कवर नहीं कर रहे। वहाँ पर कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर जाके आप देख लें, आपका मीडिया वहाँ पर देखें, वो हर चीज़ दिखा रहे हैं। अगर वो उन्होंने दिखाना ही झूठ है तो फिर वो किस लिए बहस को छोड़े, मीडिया जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना वो हर जगह पे होता है। तो ज़्यादा मीडिया जो है ना वो इंडिया का पॉजिटिव ही है, तो दरमियान में छोटे चैनल आ जाते हैं जो इधर भी हैं, ये नहीं कि नहीं। तो जितना इधर का मीडिया झूठा है तो वो इतना तो मुझे तो कहीं भी नहीं नज़र आता, ये नहीं चीज़ कहनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले भाई हम तो मुबारक देते हैं वेदांत माधवन जो है ना वो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये एक बिल्कुल एक जो है ना वो सिनेरियो से हट के जो है ना ये चीज़ है, क्योंकि जो भी एक्टर जो जिस फील्ड में भी कोई बंदा होता है ना तो उसकी यही कोशिश होती है एज ए स्टार कि मैं अपने बच्चों को या अपने जो भी ख़ासकर अपने बच्चों या अपनी फैमिली में उनका यही कोशिश होती है कि जो हम कर रहे हैं तो वो भी जो है ना वो इसी तरह ही आगे जो है ना वो निकले। आप देख लें जिस तरह आप बड़े जो स्टार हैं, जिस तरह शाहरुख खान हैं या बाकी जो भी उनके बच्चे जो है ना वो एक नस्लें चल रही हैं पीछे से जो है ना, ये जो कपूर फैमिली है, इस तरह वो खन्ना फैमिली है, इस तरह करके जो है ना वो एक शुरू से ही जो है ना वो चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक रूटीन से हट के हुआ है, लेकिन ये कि उसने लड़के ने प्रूव किया कि वो ज़ाहिर बात है फैमिली प्रेशर जो है ना वो इंडिया में यही एक चीज़ की जो है ना वो खूबी है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल इस तरह का है कि वो बच्चे जो है ना वो स्टार्ट में ही अपना जो है ना वो एक गोल सेट कर लेते हैं, एक जो है ना वो कि हमने जो अचीवमेंट जो है ना वो अपने सामने रख लेते हैं कि हमने आगे जाके जो है ना बनना क्या है, और उसके ऊपर फोकस होता है ज़्यादा जो है ना वो वालिदैन भी ये जो है ना उसके साथ लग जाते हैं कि बिल्कुल जो है ना इसको जो जिधर जो उसका ज़हन बन रहा है उसको जो है ना उधर जाना चाहिए, तो वो बंदा जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके जो है ना वो सर्वाइव करता है। तो इसके लिए उसको भाई जी मुबारकबाद देनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि उसने एक बहुत अच्छा जो है ना वो काम किया और उसके अलावा एक मुल्क का नाम रोशन किया है इस चीज़ में। तो दूसरी बात, इंटेलिजेंट लेडी की बात करें तो वो वाकई एक्सपोज हुई है। देखो यहाँ पे एक मेंटली लेवल लोगों का इस तरह का है, थिंकिंग ही ऐसी है, जो भी उसने बातें की हैं उसमें से कोई भी उसने जो है ना वो सही बात जो है ना वो नहीं की। खासकर जो है ना जिस तरह एक्सपोर्ट की बात करें या बाकी जो स्टार्स की बात करें, जिस तरह उसने कहा कि जो हर तरफ ही जो है ना वो स्कैम होता है, वो बिल्कुल जो है ना वो उसने एक एलिगेशन सिस्टम जो है ना वो किया है, एक गलत उसने इल्ज़ाम लगाया, इस तरह का कोई सीन नहीं है। कल भी हमने एक जो है ना वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा था, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी इसी तरह ही लगा हुआ था, उसको कोई इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था कि अगर मुझे इधर पाकिस्तान में लोग देखेंगे तो वो ही मुझे कहेंगे कि यार ये बहुत सारी बातें जो है ना वो गलत कर रहा है। तो इधर भी इसका भी यही सीन है। अगर हम कॉटन की बात करें तो ज़ाहिर बात है इंडिया जो है ना इस चीज़ में भी आगे, चावल में भी हमसे आगे वो उनकी एक्सपोर्ट, और उसके अलावा बाकी जो गारमेंट्स के लिहाज से बात करें तो हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते जितनी एक्सपोर्ट जो है ना इंडिया की है, और जितनी जो है ना वो बल्कि जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना वो सस्ती है बजाय इधर के। तो यहाँ पे क्योंकि बिजली जो है ना वो बहुत महंगी है, और जिसकी वजह से जो है ना वो इधर की जो चीज़ें जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो है ना वो मुकाबला इंडिया के साथ नहीं होता। बहुत बड़े आर्डर जो है ना, बहुत सारे आर्डर जो है ना वो इंडिया को
जो है ना वो वहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं उनको मिल जाते हैं, इस वजह से कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो महंगी पड़ती हैं। बिल्कुल भाई। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ का भाई एक बता दिया कि सानिया मिर्ज़ा का भाई बिल्कुल तो गलत भाई बात एक की है, स्टार है बिल्कुल रैशिस किस्म की का। उसने बात की है, हम तो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं वो करते। एक स्टार है भाई, वो अब स्टार देख है रहे हैं कि और सबसे पहले उसकी पहले इज्जत वो करनी चाहिए इंडियन बिल्कुल थी। अब तो खैर वो उसका एक बहुत अच्छा रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, यहाँ के हम तो उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, पहले भी करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक हमारे क्रिकेट स्टार की जो है ना वो वाइफ है बच्चे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो हम तो उसको भाई जी एक बहुत अच्छी जो है ना वो रिस्पेक्टेड निगाह से देखते हैं। तो उसकी जो है ना वो पहले भी उसके वो एज ए स्टार उसने अपनी मेहनत के ऊपर जो है उसने तरक्की की है। तो उसके अलावा अब तो खैर वो हमारे साथ उसका जो है ना वो तल्लक है या रिश्ता है इधर पाकिस्तान के साथ, तो लिहाजा उसके ऊपर इस तरह का ब्लेम लगाना जो है ना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग है, हम तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो एग्री नहीं। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।